बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हमारी ज़रा लगी है सख्त ड्यूटी, क्योंकि जब भी धरना जलसा इस्लामाबाद की तरफ आए तो फिर हमारी नाइट ड्यूटी, डे शिफ्ट, सारा कुछ ये छुट्टियां वुट्टियाँ कैंसिल हो जाती हैं। वैसे सैटरडे संडे हमें ज़रा छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन वो अब हो गई कैंसिल। तो नॉन स्टॉप कवरेज रहेगी, तो कोशिश करेंगे कि जब तक नेट की कनेक्टिविटी रहेगी तो आपको अपडेट करता रहूँ। वैसे सारा टेलीविज़न पर भी होगा अपडेट, वहाँ पर पता नहीं, हम तो अपनी तरफ से खबर दे देते हैं, पता नहीं चलता क्या है और क्या नहीं चलता, वो तो खैर अलग पॉलिसी है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो अलार्मिंग इसलिए भी है क्योंकि अचानक से एकदम से थोड़ी हलचल मची है। हलचल इसलिए कि एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा मुख्तलिफ़ जगहों पे, ख़ास तौर पे पेशावर में एक तरह से चांद रात जैसा समा है। लोग बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, बड़ा सेलिब्रेट करने वाले हैं इस इवेंट को जो कल एहतजाज के हवाले से हो रहा है, और काफ़ी अग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हैं कि जनाब वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने वाले हैं। ऑल्दो के जिस किस्म के आगे इंतज़ामात हैं उनके लिए, जो पूरे मुल्क में माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल एक अलग नौइयत का है। लेकिन पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से जो विजुअल्स आ रहे हैं, लोग काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, काफ़िले पहुंच रहे हैं और हमें वक्तन फ़वक्तन जो डिफरेंट ग्रुप्स में हम ऐड हैं तो आगाह किया जा रहा है कि ये काफ़िला भी पहुंच गया, अभी बलूचिस्तान से पहुंच गया, अभी फ़लाँ जगह से पहुंच गया, इतने रास्ते में, इतने पहुंच रहे हैं। तो ये साथ साथ अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन जो अभी एक अपडेट आई है, आपने सोशल मीडिया पर देख ली होगी, उसकी इनिशियल मालूमात वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, अलार्मिंग है और बड़ी ख़तरनाक है। कुछ देर पहले क्या हुआ, पेशावर मोटरवे से सवाबी की तरफ ले जाए जाने वाली जो प्राइवेट मशीनरी थी, क्योंकि इस बार जो है माहौल कुछ ऐसा है कि प्राइवेट मशीनरी के ऊपर ज़्यादा इन्हसार कर रही है केपी गवर्नमेंट, बजाय इसके कि स्टेट वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, क्योंकि ये एक जवाज़ बनता है हुकूमत की तनकीद का भी और फिर काउंटर आगे से प्लान करने का भी। और जिस तरह से इन्होंने मरासले जारी कर रखे चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को, और ये कहा गया उनको कि जनाब आप मेक श्योर करें कि कोई रियासती वसाइल इस्तेमाल ना हो, कोई पुलिस एहलकार ना जाए, कोई स्टेट मशीनरी ना यूज़ हो। तो काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। इस वजह से इस बार ये कोशिश की गई कि चले प्राइवेट मशीनरी जो है उसको हायर किया जाए और उनको ले जाया जाए। ज़ाहिर बात है कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या किसी के ताल्लुक वास्ते से, जैसे भी ये मैनेज की गई हैवी मशीनरी जो रास्ते से कंटेनर्स को हटाने का काम करने वाली थी। लेकिन कुछ देर पहले जब ये मशीनरी मूव की जा रही थी पेशावर से टूवर्ड्स सवाबी, यानी सवाबी वो मुकाम है जहाँ से सब लोगों ने इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की जानिब निकलना है, तो इससे पहले कि ये मशीनरी सवाबी पहुँचती, इसके ऊपर कुछ हमले की इतलात आई हैं कि कुछ नामालूम अफराद की जानिब से हमला हुआ है इस मशीनरी पर, और फिर जो इनको चलाने वाले लोग थे वो भी अचानक से गायब हो गए। कहाँ गए, किसके साथ चले गए, कौन ले गया, इस बारे में किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो मौके पर विजुअल्स देखने में मिल रहे हैं या जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है उसको वहाँ के लोकल लोगों की जानिब से कि जनाब वहाँ आसपास पेट्रोल भी है, कि शायद कहीं कोई और भी इरादा था, इससे भी आगे जाने का इरादा था। लेकिन चूँकि पीटीआई के लोग बर वक्त पहुँच गए, आसपास जिनकी जिम्मेदारी थी उनसे कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये सारे लोग मौके पर पहुँचे, जिसके बाद कोई सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई है। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, कंट्रोल हो गया डैमेज। सिर्फ ये है कि टायर जो हैं वो पंक्चर हो गए, पता नहीं किस चीज़ से हुए, कोई फायर हुआ है या वैसे किसी चीज़ से किया गया है, लेकिन टायर जो है वो ब्रस्ट हो चुके हैं इस टाइम मुतादिद गाड़ियों के, और उनको अब बदलने का काम यकीनी तौर पर किया जाएगा। लेकिन उनको चलाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इतनी हैवी मशीनरी को ऑपरेट करना है, गाड़ी मोटरसाइकिल तो हर कोई चला लेता है, लेकिन हैवी मशीनरी कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल काम रहता है, तो उसको अब ऑल्टरनेट कौन लोग होंगे, कैसे इसको चलाया जाएगा, ये ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज रात के इस पहर है, क्योंकि अब मूवमेंट जो है वो शुरू होने वाली है। इस पीटीआई के लोगों के पास वक्त कम है, गंडापुर साहब के पास भी वक्त कम है इन सारी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो ये कि ऐसा शायद ना हो कि ये काफिला कल ही यानी 24 नवंबर की तारीख में ही इस्लामाबाद पहुंच जाए, क्योंकि इस काफिले की रफ्तार सुस्त भी हो सकती है, ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, हिकमत अमली के तहत किया जा सकता है, प्लानिंग, मनसूबाबंदी, आप कुछ भी कह लें। लेकिन ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि शायद इसकी रफ्तार इस बार जानबूझ के स्लो डाउन रखी जाए, या इसकी पेस जो है वो स्लो डाउन रखी जाए, ताकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल जो हैं वो उनको ज्वाइन कर सकें।
तो इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे। तो उस दौरान ये जो वाक़या हुआ है इसकी ऑब्वियसली तहकीकात तो होंगी, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है। इन सारे मामलात से हट के फौरी तौर पे तो पहले उन्हें इसका ऑल्टरनेट कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे इसको डील करते हैं। जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि फौरी तौर पे मौके पर जो लोग पहुँचे हैं उन्होंने ऑल्टरनेट इंतज़ाम करना शुरू कर दिए हैं। इस बार कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। ऑब्वियसली इंटरनेट बंद होगा, मोबाइल सर्विस बंद होगी, तो कैसे रब्ता करना है। तो वॉकी टॉकी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने अपने पास रख लिए हैं, और जो आगे काफ़िले में होंगे, जो पीछे लोग होंगे जिनसे रब्ता करना है, इन सब के पास वॉकी टॉकी रहेंगी। जैसे पुलिस एहलकार जो हैं वो अक्सर वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जब इंटरनेट वगैरह नहीं होता, तो ऐसे ही इन लोगों के पास भी कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है। अब इस सारे मामले को इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से देख रही है, मैं देख रहा था कि कुछ आउटलेट्स जो हैं इंटरनेशनल मीडिया के, वो इसको सुर्खियों में दिखा रहे हैं या हेडलाइंस लगा रहे हैं कि पाकिस्तान गियर्स अप फॉर मेगा प्रोटेस्ट। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद का मैंने ट्वीट देखा, वो भी एक की पोजीशन पे रह चुके हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। अमरीकी हुकाम के बड़े अहम एक मेंबर समझे जाते हैं। अभी फ़िलहाल वो गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन साबिका हुकूमत में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ करीबी मामलात को देख चुके हैं। उन्होंने भी जो ट्वीट किया है उसमें भी वो यही सारी बातों को कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़र जो है वो पाकिस्तान की तरफ होने वाली है, और देखना होगा कि इंसानी हकूक़ का किस तरह से एहतराम किया जाता है या ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो भी एक मेगा प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहे हैं अपने अपने मुल्कों में। और मैं अभी देख रहा था सज्जाद बरकी की वीडियो, वो बता रहे हैं कि 60 से ज़ायद इंटरनेशनल शहर हैं जहां पर एक ही तारीख में ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। 24 नवंबर जहां जहां पर शुरू हो रही है, ऑब्वियसली दिन रात का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन जहाँ जहाँ पर दिन का आगाज़ हो रहा है वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ शुरू कर दी जाएंगी। और बताया गया है कि 60 से ज़ायद शहरों में ये एहतजाज होगा। अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं कुछ विजुअल्स आना शुरू भी हो गए हैं कि कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो की जा रही है। फिर कैपिटल हिल के सामने भी लोगों ने पहुंचना है, और भी इस तरह विजुअल्स अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने तौर पे लगी हुई है, पाकिस्तानीज़ अपने तौर पे हैं, और हुकूमत अपने तौर पे कोशिशें कर रही है कि जनाब किसी तौर पे ये एहतजाज ना होने पाए। लेकिन जिस किस्म के इंतजामात हैं, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा क्या पॉसिबल फर्दर स्टेप है जो अभी तक हुकूमत ने नहीं लिया, जो लिया जा सकता था? मैंने अभी तक जो मेरी नज़र में है वो ये है कि वो फ़ौज को तलब करते हैं आखिरी हल के तौर पे। लास्ट टाइम 4 अक्टूबर के टाइम उन्होंने बहुत पहले ही तलब कर लिया था। इस बार रेंजर्स तो है, लेकिन आर्टिकल 245 के तहत आर्मी को तलब नहीं किया गया अभी तक। इसकी क्या वजूहत है मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि लास्ट डिफेंस के तौर पे वो भी कॉल कर ली जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो इसके अलावा और क्या ऐसा स्टेप था जो हुकूमत ले सकती थी लेकिन अभी तक नहीं लिया? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जहाँ सिर्फ एक वो एयरपोर्ट्स रह गए हैं बंद करने वाले, या एयर स्पेस बंद करने वाली रह गई है, बाकी हर चीज़ इस टाइम स्टिल स्टैंड पे है। यानी आपने इस मुल्क को इस तरह से चोक कर दिया, जो आप खुली आज़ादी देते ना पीटीआई वालों को कि जनाब आप जाके करें, इनको भी करने में बड़ा वक्त लगता। इस लेवल का जो चोक किया है ना मुल्क को, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पूरे अपने वसाइल लगा के किया है ना, वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि 90% तो हमारा एहतजाज वैसे ही कामयाब हो गया, अब 10% रह गया, वो हमने खुद करना है। देखते हैं अब ये 10% कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मीनवाइल बातचीत टॉक्स का जो एक माहौल है वो बनता बिगड़ता नज़र आ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि हो रही है, कभी लगता है बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रात गए तक कुछ इतलात आई थी कि राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक आध कोई और शख्सियत है, उनके राब्ते कहीं हो रहे हैं, जारी हैं, लेकिन कुछ अभी तक कंफर्म मालूमात इस बारे में नहीं मिल सकी। फिर मैं कुछ बड़े मंजे हुए सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे देख रहा था कि ये बताया जा रहा है कि इमरान खान की आज रात रिहाई मतवक्के है। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैंने बिल्कुल होने को वैसे ये कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, लेकिन जो आसार है या जिस तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में तो मुझे नहीं नज़र आता। लेट्स सी, आपको जो भी इस सिचुएशन होगी अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।